नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीडी करंट अफेयर्स के 22वें एपिसोड के अवार्ड्स की तीसरी कड़ी में। हम बात करते हैं यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2024 की, और इसके अलावा और भी तमाम अवार्ड्स को देखेंगे कि किस किस व्यक्ति को किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अवार्ड से क्यों दिया जाता है। आइए समझते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 की मैं बात करूँ, ये 25 जनवरी को 132 लोगों को दिए जाने की घोषणा की जाती है, अनाउंस की जाती है, ठीक है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री अवार्ड्स शामिल हैं। टोटल मिला के 132 लोग हैं जिनको पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। जो 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, 5 व्यक्ति है कौन? वैजयंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्या सुब्रमण्यम। ये 5 लोग हैं जिनको ये पद्म पुरस्कार दिया जाता है। अब किस किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिए गए 5 लोगों को वो देख लेते हैं और किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पहली, वैजयंती माला बाली को कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। वहीं कोनिडेला चिरंजीवी की बात करें, ये भी कला के क्षेत्र से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं इनको। एम वेंकैया नायडू को, ये भी आंध्रा से बिलोंग करते हैं, सार्वजनिक मामलों के मामले में इनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। बिंदेश्वर पाठक की बात की जाए, इनको मरणोपरांत मृत्यु हो जाने के बाद से इनको सामाजिक कार्य के लिए ये पद्म विभूषण दिया जाता है और ये बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। पद्यम सुब्रमण्यम की बात की जाए, जो कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इनको ये पद्म विभूषण दिए जाते हैं। इस प्रकार से 5 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए। वैजयंती माला बाली, कोनिडेला, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और सुब्रमण्यम पद्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण 17 लोगों को दिए जाते हैं। तो पद्म जो भूषण 17 लोगों को दिए गए हैं, नाम तो सबका पूछेगा नहीं, लेकिन प्रॉपर किसी एक का पूछ सकता है, तो सभी का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। नियर अबाउट हम बात करते हैं किनको दिया गया। एम फातिमा बीबी को दिया गया, ठीक है। ये मरणोपरांत इनको दिया गया, किस मामले में? केरला से बिलोंग करती हैं, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको ये दिया जाता है। वहीं बात करें मैं होर्मुसजी एन कामा का, ठीक है, इनको साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बात की जाए, ठीक है, ये देखिए ये हीरो हैं, ये कला के क्षेत्र में, इनको पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनको अवार्ड दिया जाता है। सीताराम जिंदल की बात करूं, इनको व्यापार और उद्योग के मामले में दिया जाता है और कर्नाटक की धरती से बिलोंग करते हैं। वहीं हम यंग लियू की बात करूं, यंग लियू अभी बहुत ये यंग लियू, इनको व्यापार एवं उद्योग के मामले में दिया जाता है। ये ताइवान के रहने वाले हैं। देखिए ताइवान चाइना का नियर अबाउट चाइना का ये जिक्र है। ये अश्विन बालचंद मेहता की बात करूं, ठीक है, अश्विन बालचंद मेहता की बात करूं, इनको मेडिसिन के सेक्टर में दिया जाता है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामलों के मामले में दिया गया और पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ऐसे राम नाईक की मैं बात करूं, राम नाईक भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको भी सार्वजनिक मामले में ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ तो मैं देखूँ तेजस मधुसूदन पटेल। तेजस मधुसूदन पटेल साहब को मेडिसिन दिया, मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे ओलान चेरी की, ओलान चेरी राजगोपाल, इनको भी सार्वजनिक मामलों में दिया जाता है, केरला से बिलोंग करते हैं। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ठीक है, बहुत लंबा नाम है इनका, देख लीजिए। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तोगदान रिनपोचे, देखिए तोगदान रिनपोचे नाम है इनका, बड़ी ही रहस्यमय नाम है। वैसे मरणोपरांत इनको दिया गया, ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं, अच्छा, इसीलिए इनका नाम तोगदान रिनपोचे है, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था। अन्य अध्यात्मवाद, यहाँ पे अन्य अध्यात्मवाद की बात की जा रही है। इस सेक्टर में काम करने के लिए तोगदान रिनपोचे साहब को ये अवार्ड से नवाजा जाता है। प्यारेलाल शर्मा को कला के क्षेत्र में दिया जाता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर साहब को मेडिसिन के सेक्टर में इनको दिया जाता है, बिहार से बिलोंग करते हैं। उषा उत्पुत को कला के क्षेत्र में दिया जाता है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। विजयकांत को मरणोपरांत दिया जाता है, ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और कुंदन व्यास को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए ये रहा कुछ पद्म भूषण जो 17 लोगों को दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं पद्मश्री का। देखिए पद्म यहाँ पे भूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया। इसी क्रम में ये एक्चुअली दिया जा रहा है। भारत रत्न, ये मुख्यतः जो 4 अवार्ड होते हैं, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण,
फिर पद्म भूषण और उसके बाद से पद्म श्री। ये इसका रैंकिंग है, ऑर्डर है। पद्म श्री की मैं बात करूँ तो पद्म श्री में लगभग 110 व्यक्तियों को ये दिया जाता है। और 110 व्यक्ति कौन कौन है, साफ साफ यहाँ पे उनका नाम यहाँ पर दिख रहा है। आप 110 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। ठीक है, सिर्फ नाम यहाँ पे लगता है 110 व्यक्तियों का नाम बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, इसलिए पद्मश्री वाले सेक्टर की बात मैं करूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड ये दिया जाता है। ठीक है, आइए कुछ इसमें जो फेमस चीज़ें हैं उसको बता दूँ। जो फेमस है वो देख लिया जाए, कौन कौन सा सेक्टर है जो पद्मश्री दिया गया लोगों को। देखिए, खलील अहमद है उत्तर प्रदेश के, फिर बदरपन एम है कला के क्षेत्र से, कालूराम है बामनिया है कला के क्षेत्र से, रिजवाना चौधरी है कला के क्षेत्र से, नसीम मानव कला में कला, रामलाल बारेट कला के क्षेत्र से। चलिए मैं इनका नाम बोल देता हूँ कौन कौन से सेक्टर से हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें गीता राय बर्मन, ज्योत्सना चिनप्पा, रोहन माचंदा बोपन्ना, अशोक कुमार विश्वास, सुरेश किशोर, शांति देवी पासवान एवं सीसन पासवान, राम कुमार मल्लिक, पार्वती बरुआ, सर्वेश्वर बसुमतारी, सोमदत्त बट्टू, तकदीरा बेगम, सत्यनारायण बेलेरी, स्मृति रेखा चकमा, नारायण चक्रवर्ती, प्रेमा धनराज, पियरे सिल्वन, फिलिओजैट। ठीक है, पियरे जो सिल्वन है ना, ये फ्रांस का रहने वाला, देख लीजिए। ये साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस के रहने वाले हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। बाकी सब तो अपने भारत की धरती से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये रहे कुछ पद्मश्री जो 110 व्यक्तियों को दिया गया। अब हम बात करते हैं 75वें नंबर का एमी अवार्ड 2024। 75वें नंबर का एमी अवार्ड 2024 से किनको नवाजा जाता है, तो आइए देखते हैं। बेस्ट कॉमेडी सीरीज बनाने के लिए द बियर को दिया जाता है। वहीं बेस्ट कॉमेडी जो सीरीज है वो द बियर है, और इसको 75वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। अब मैं बात करूँ बेस्ट एक्टर कॉमेडी का, कॉमेडी के मामले में बढ़िया एक्टिंग करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो वह है जेरेमी एलन। ठीक है, ये द बियर के ही कॉमेडियन है। बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी की बात करूँ, वो एक्टर थे एक्ट्रेस हैं। ठीक है, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी, ये इनको इसमें दिया गया है क्विंटा ब्रूनसन को। ये अबाउट एलिमेंट्री से में काम किए हैं। फिर बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर का कॉमेडी के सेक्टर में, तो ये क्रिस्टोफर स्टोरर को दिया गया है द बियर के लिए। देखिए द बियर ने कितने अवार्ड गेन किए, 3। बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात करूँ, सक्सेशन को दिया गया है। ठीक है, इससे यहीं मैं आगे बात करूँ 55वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में दिया गया। ये किसको दिया गया है, किस मूवी को दिया गया, किस एक्टर को दिया गया, समझ लेते हैं। आइए, बेस्ट फिल्म कौन सा है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। नाम है एंडलेस बॉर्डर्स ईरानी, इसको दिया गया 54वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बेस्ट एक्टर की बात करूँ तो इसमें नाम है पौरिया रहीमी साम, और फिल्म ये बेस्ट एक्टर है, किस फिल्म में काम किए हैं, तो एंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, सबसे बेहतरीन जो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन है, वो मेलानी थायरी को दी गई है। किस फिल्म में काम किया, पार्टी ऑफ फूल्स, मूर्खों की पार्टी में। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ, ये स्टेफन कोमन दरवेव नाम है, देखिए कैसा नाम है भैया, स्टेफन कोमन दरवेव। फिल्म का नाम है ब्लागाज लेसन्स। स्पेशल पूरी अवार्ड की बात करूँ, स्पेशल जूरी अवार्ड ये दिया जाता है ऋषभ शेट्टी को। इस फिल्म के लिए, कंतारा के लिए। कंतारा वाकई बहुत अच्छी मूवी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। साउथ की कल्चर से बिलोंग करती है, और इंडियन कल्चर को भी इसमें दिखाया गया है, और कुछ रहस्यमय चीज़ें भी दिखाई गई है जो हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार ड्रिफ्ट को दिया गया। बेस्ट वेब सीरीज OTT पुरस्कार किसको दिया गया, पंचायत सीजन 2। अभी जस्ट पंचायत 3 भी आया है, काफ़ी बढ़िया सीरीज है, देखिए एकदम मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार किसको दिया गया, भारतीय सेना में योगदान के लिए जो विशेष पुरस्कार दिया गया है ना, वो दिया गया है माधुरी दीक्षित जी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये माइकल डगलस को दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ICC अवार्ड 2023 की मैं बात कर दूँ। ICC अवार्ड 2023 किस को दिया गया है, ये क्रिकेट के सेक्टर में दिया जाता है। आइए बता देता हूँ। देखिए, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर
2023 में बेस्ट पुरुष क्रिकेटर किसको मिला? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है इस समय। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूँ, विराट कोहली को, ये भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूँ, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूँ, सूर्य कुमार यादव भारत की धरती से बिलोंग करते हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूँ, सेट नाइट ब्रंट इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करूँ, चमारी अतापतु श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये ICC अवार्ड 2023 के कुछ नज़ारे रहे। अभी और भी इसमें कुछ टॉपिक है, आइए उसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो चमारी अतापतु श्रीलंका की रहने वाली हैं। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है हेलेन मैथ्यूज़ को, ये बारबाडोस के रहने वाले हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? सचिन रविंद्रा, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। सचिन रविंद्रा को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के सेक्टर में किसको दिया गया? ऑस्ट्रेलिया की फोब एलिजफेल्ड को दिया गया है। अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो अंपायर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये इंग्लैंड के हैं, इनको अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये रहे कुछ ICC अवार्ड 2023। अब हम बात करेंगे BCCI अवार्ड 2022-23 किसको दिया गया। तो BCCI अवार्ड 2022-23 की अगर बात कर दी जाए तो उसमें नाम आता है पहले शुभमन गिल का। देख लीजिए, इनको सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल लेवल का पुरुष के सेक्टर में क्रिकेटर अवार्ड दिया जाता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला की बात करें तो दीप्ति शर्मा। सर्वश्रेष्ठ अंपायर कौन है? तो भैया रोहन पंडित सही है, रोहन पंडित साहब। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की बात करूं, इसमें यशस्वी जायसवाल को दिया जाता है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष के मामले में यशस्वी जायसवाल को दिया जाता है। ये राजस्थान से खेल रहे थे इस बार IPL में, काफ़ी अच्छा भी किए इन्होंने। ठीक है, बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला की बात करूं तो अमनजोत कौर। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करूँ तो फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री को दिया गया। वहीं पाली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाली उमरीगर अवार्ड, ये पक्का पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये अवार्ड दिया जाता है पाली उमरीगर शुभमन गिल साहब को। शुभमन गिल जो गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे इस बार और गुजरात से खेले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं फीफा अवार्ड 2023 का। फीफा अवार्ड 2023 की अगर बात कर दी जाए तो देखिए, फुटबॉल के सेक्टर में दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसको दिया गया? तो लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना के बादशाह के नाम से जाना जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी किसको दिया गया? तो एताना बोनमार्टी को, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो ये रहे हमारे कुछ 2022-23 के अवार्ड्स। और फिर इसके नेक्स्ट कड़ी में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।